हेलो। हेलो। हाँ, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं जयवीर सिंह शाक्य एडवोकेट बोल रहा हूँ, जी आदरणीय वकील साहब जी। मुझे डिस्ट्रिक्ट एटा से। जी बात हो पाई आपसे क्या? हाँ बताइए। अच्छा अच्छा। अरे पोस्ट आपकी मैंने देखी थी। कौन सी वाली? क्या मैटर है ये करुणाशील जी का? आप उस करुणाशील। पर टाइमलाइन पे डाल रहे हैं। हम्म हम्म। हम्म तो क्या ऐसा हो गया है कि आपको फेसबुक पे डालना पड़ रहा है? आपने जो है वो ऑडियो सुना नहीं क्या? नहीं नहीं, हमने ऑडियो नहीं सुना है। हम्म हमने ऑडियो नहीं सुना है, कोई ऐसी हम डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। जी तो पहले वो ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद फिर बताइए कि नहीं आपको क्या लगता है। नहीं, ऐसा नहीं, वो चीज नहीं है। मैंने फोन खास तौर से इसलिए किया है हम्म कि वैसे भी तो धम्म की जो रफ्तार है, हम्म जो का काम है, हम्म वो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए देखा जाए। बिल्कुल। तो उस तरीके से चल नहीं रहा है। हम्म ऊपर से अगर हमारे जैसे आपके जैसे एडवोकेट वर्ग के लोग, हम्म सबसे मतलब बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, हम्म ये लोग अगर ऑब्जेक्शन करने लगेंगे चीजों पर, हम्म तो क्या प्रभाव होगा समाज पर? अच्छा। ये हाँ, ये थोड़ी सी बात है, इसलिए मुझे हम्म सीधी आप ही से बात करना हमने ज्यादा बेटर समझा। बहुत अच्छी बात करी आपने जो है। तो आपका कहना ये है कि चीवर पर जो है कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, आपत्ति करनी चाहिए नहीं करने की हम वो नहीं कह रहे हैं। हम्म आपसे ये कहा कि ये जो धारा चल रही है धर्म की, हम्म ऐसे भी जैसे होनी चाहिए वैसी है नहीं तो झूठ बोलकर भी क्या धर्म की धारा चलती है क्या? है? झूठ बोलकर भी धर्म की धारा चलती है क्या? नहीं, वो तो देखो झूठ साठ ये तो जीवन में सब चलता रहता है, अच्छा। करते ही हैं। ये तो करते ही लोग हैं। अच्छा। लेकिन खास बात ये है हम्म कि जैसे भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई अब हम्म जैसे आप एडवोकेट हैं तो आप अपने हम्म स्तर से बढ़ा रहे हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, हम्म मैं अपने स्तर से बढ़ा रहा हूँ। हम्म अगर पहन के वो अपने स्तर से बढ़ा रहा है, उसी में अपना जो भी ड्रामा कर सकता है वो ड्रामा भी कर रहा है। हम्म हम लोग भी अपने इन कपड़ों में जो भी ड्रामा कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। हम्म। तो सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। अच्छा तो धम्म जो है ड्रामा करना होता है? नहीं, ड्रामा करने की बात नहीं है। हमने हम्म आपसे तो समझिए, हम्म मतलब लोग सब तरीके से चलेंगे, कोई हम्म कुछ कर, लोग सब तरीके से चलेंगे। सब तरीके चलेंगे। हाँ भाई, सब तरीके से चलते ही हैं। तो तो हम सब सब तरीके से चलने के लिए धम्म अलाउ करता है क्या? नहीं, हम अलाउ नहीं करता है भाई। हम्म। आप हम जो कह रहे हैं उस चीज को पहले समझिए। हाँ हो हम सकता है कि थोड़ा समझने में मुझे समस्या हो, बस समझाएं थोड़ा सा। लोग लोग सब तरीके से चलते हैं, लोग सब तरीके से चलेंगे। नहीं लोग हम तो सब तरीके चलते हैं, लोग सब तरीके चलते थे, उसी को तो नियमित करने के लिए भगवान बुद्ध ने 5 सील दिया आपको। जी, अगर लोगों का सब तरीके चलना बुद्ध को पसंद होता तो वो 5 सील क्यों देते? नहीं 5 सील नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है। ये तो 5 सील बहुत छोटी चीज हो मैं गई तो है। बहुत कुछ में से केवल 5 सीलों की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। तो 5 सीलों में गाली गलौज देना क्या धम्म है? नहीं तो आप जो है, आप चीवर पहने हैं। अब आप जो है इस तरफ बात करेंगे तो फिर उस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो फिर इस तरफ आ जाएंगे, ऐसा ना बात करेंगे वकील साहब। बात करने क्यों? के लिए आप जो है एक तो धम्म को समझिए कि धम्म मेरा क्या है, फिर धम्म पर मेरा आधारित हो जाइए। तो आप समझ मेरा पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और सही और गलत का निर्णय करना बहुत जरूरी है। जब धम्म की बात करेंगे तो समाज की बात करेंगे, धम्म की बात करेंगे, तो उसमें जो है सही और गलत को नहीं पहचानेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अब आप ये चाहें कि जो कुछ हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, तो वो तो 70 साल से हो ही रहा था। तो 70 साल में आपने क्या कर लिया? आज आप चिल्ला रहे हैं कि भैया संविधान खतरे में है, अधिकार खतरे में है, यही हुआ ना 70 साल में। फिर आपको ये चिल्लाने को अधिकार ही नहीं है। जब आप जो है समाज में कुछ शुद्ध नहीं करना चाहते, सही करना ही नहीं चाहते हो, जो होता है वो चलने देना चाहते हो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है आपको चिल्लाने का। फिर चिल्लाते क्यों आप संविधान खतरे में? कौन जिम्मेदार है संविधान को खतरे में लाने के लिए? आपकी ये जो सामाजिक बेईमानी है, ये तो यही तो खतरे में लेकर आई है संविधान को। क्योंकि आपने जो है अपने समाज के हर एक उस नेता को भी स्वीकार कर लिया जो सामाजिक बेईमान है, जो समाज दलाली कर रहा है, जो
तो समाज को बेच रहा है, जब तो ये स्थिति में आ गया ना समाज। आदरणीय वकील साहब जी, आपके और मेरे जैसे जो वकील हैं, जो सच को सच नहीं बोलते हैं और जो झूठ के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, वो इस कार्य के लिए बहुत जिम्मेदार हैं, संविधान को खतरे में लाने के लिए, ठीक है ना। और आप मुझे आज यहाँ पर नसीहत देने आए हैं कि मैं जो है ये जो चल रहा है इसको ना रोकूं, सत्य ना बोलूं, झूठ का विरोध ना करूं, तो आप मेरे से तो ऐसा होगा नहीं। आदरणीय वकील साहब, आपको करना है आप करते रहें, मैंने आपको रोका नहीं है। हमने आपको जो फोन किया था तो आपने मतलब उसका ये मतलब निकाला है। कौन सा मतलब? कि हम जो है हम कुछ जानते नहीं हैं, आप ही सब जानते हो। आदरणीय वकील साहब, अब तक मेरी जो आपकी और मेरी बात हुई है उसमें आपने जितनी भी बातें करी हैं उससे क्या स्पष्ट होता है, मुझे इसको कहने की जरूरत नहीं है। और आपकी ये कॉल जो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको बता दूं। हम क्या बताना चाह रहे थे आपको? हाँ जी बताइए। आप जो आप बोल रहे हैं हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। अब दोबारा बता दीजिए मुझे। नहीं क्या आप दोबारा बता दीजिए वकील साहब, मैं आपसे कुछ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी भाषा में कुछ आक्रोश आ गया हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा और आपका मकसद जो है समाज का हित होना चाहिए, समाज का अहित नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। नहीं तो आपको ये लग रहा है जो आप फेसबुक पे आप ये डाल रहे हैं इस तरीके से, तो इससे समाज का हित हो रहा है? अच्छा आदरणीय वकील साहब, ये बताइए कि फेसबुक का इस्तेमाल कोई आदमी क्यों करता है? नहीं आपको या आप बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अब अगर बैठकर बात करने की संभावनाएं ना हो तो आदमी क्या करे? आप देखिए ऐसा होता है, आप जो हम बताना चाह रहे हैं उसको तो आपने समझा नहीं, उसको तो आपने दूसरी तरफ घुमा दिया। कोई बात नहीं, दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा समझ लूंगा, उसमें क्या है। दोबारा चलो दोबारा बता देते हैं आप जी। ये कहा इस दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके चलता है। उदाहरण दे जरा, कैसे क्या चलते हैं लोग जो है? ये हमने आपको बताया, अपने अपने तरीके से चलते हैं। आदरणीय वकील साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कि लोग जो है किस किस तरीके चलते हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं? आप सुन लीजिएगा। जी सुनाइए। लोग जो है जो जिसे आप गलत समझते हो वो भी करते हैं, जिसे आप सही समझते हो वो भी करते हैं, मतलब लोग तो तरीके से जीते हैं। नहीं, मेरे समझने से नहीं वकील साहब, मैं आपको थोड़ा सा विवरण दूं कि लोग जो है अपने अपने तरीके चलते हैं समाज में, यही कह रहे हैं ना आप? अच्छा, लोग जो है चोरी डाका डालकर, झूठ बोलकर, व्यभिचार कर कर, दूसरों को क्षति पहुंचाकर भी चलते हैं समाज में, यही कह रहे हैं ना आप मुझे? बिल्कुल चलते हैं लोग। हाँ, तो आपका मतलब ये है कि जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें। आपने अपनी तरफ से काहे को जोड़ दिया? मैं तो नहीं कहा। आपने बताइए फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग जो हैं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, उनको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। वहाँ तक बात आप आने दें तब ना। आप तो पहले ही अपनी तरीके से मोड़ देते हैं। चलिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि मैंने आपकी बात को वहाँ तक नहीं आने दिया, अब वहाँ तक आप अपनी बात लेकर जाएं। गलती स्वीकार करने वाली बात नहीं है, जब हम बात कर रहे हैं तो आप हमारी बात को पूरा सुनिए ना वहाँ तक। जी सुनाइए। उसको क्यों मोड़ देते हैं? जी क्षमा चाहता हूँ मैं। कि लोग अपनी तरीके से चलते हैं, छल धमपटई चोरी सब कुछ करते हैं। आती है क्या उन सबको आप जो है सही दिशा में मतलब क्या कहें उसे, आप उनको तो सही दिशा में ले ही आओगे या सही दिशा में लाने का आप प्रयास कर सकते हो? भाई आप बताइए। दिशा में लाने का प्रयास कर सकते हैं, सही दिशा में लाने की बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने स्तर की जो भी ताकत है वो लगा सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो ये कर रहा हूँ। नहीं दूंगा भाई, सभी को बदल तो नहीं दूंगा ना। नहीं, मैंने तो नहीं कहा मैं सबको बदल दूंगा, लेकिन मैं अपना तो प्रयास करूं। मेरे प्रयासों में कहीं पर भी बेईमानी न रह जाए, कहीं भी कोई कोर कसर न रह जाए। ये आपने सोचा, ये बहुत अच्छा सोचा है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा। बहुत साधुवाद आपका। वही मैं आपसे बात कर रहा था जी। वो अपने स्तर से वो भिक्षु है और आप देखते हैं सबका अपना अलग अलग है। आदरणीय वकील साहब, क्या आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति जो है भिक्षु कैसे बनता है? क्या आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति जो है बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? अच्छा आप बताइए कैसे बनता है? आदरणीय वकील साहब, अब मैंने आपसे पूछा है कि आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं है तब मैं बताऊंगा ना। तो हमें तो मालूम भी है
और हम जानते भी हैं जी। तो आपको जो मालूम है वो बताएं आप पहले कि आपको क्या मालूम है। वो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, हर चीजें बताई नहीं जाती, उनकी आवश्यकता नहीं, हर आदमी जानता है। अच्छा, तो इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है वकील साहब कि एक व्यक्ति जो है बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? क्या इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी जानता है आजकल। जो अगर हर आदमी जानता होता और आप जानते होते तो मुझसे इतनी चर्चा ही नहीं करते। आपको पता लग गया होता कि डॉक्टर करुणाशील जी जो हैं एक भिक्षु हैं या नहीं है। तो आपको ये है क्या बताया? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये जानते होते कि एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है तो आप मुझसे आप जो है ये कहते ही नहीं, और आप ये पहले ही जानते होते कि डॉक्टर करुणाशील जी बनते हैं या नहीं है। नहीं, अब ये बात बताने की मुझे तो जरूरत नहीं है। क्या भाई, लोग जानते हैं कि वो भिक्षु है या नहीं है, ये बात बताने की जरूरत है। आदरणीय वकील साहब, मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा था कि क्या आप जानते हैं, लोगों की छोड़ो आप, क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? आपने ये लॉक कर रखा है कि करुणाशील भंते जी जो है वो भिक्षु नहीं है, आपने ये लॉक कर रखा है। आदरणीय वकील साहब, मुझे एक बताइए, आपने लॉक किया ना? आपने लॉक किया ना अपने? आपकी जो बात है वो बात कोई बात नहीं, पहले आपसे बात कर लूं मैं जरा। ये वाली बात बताइए मुझे कि आपने जो है वकालत की है नहीं की है, वकालत पास की है? ये बात पूछने की जरूरत है नहीं, एक बार बताइए उसे मुझे, आपने वकालत पास की है? ऐसा है, आप जो इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस बात से करने के लिए, लेकिन ये बताइए आपने वकालत कहाँ से पास करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, ये बताइए। मेरी बात समझिए, मैंने आपको इसलिए फोन किया। आदरणीय वकील साहब, मैं आपको बता दूं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत पास की है, तो इसी तरह से आप मुझे बता दीजिए कि आपने वकालत जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की है? वो है, हमने कहाँ से पास की है वो आपको जरूरत नहीं है, हमने पोस्ट। अच्छा ठीक है वकील साहब, ये बता दीजिए कि आपने जो है जो वकालत कर रहे हैं तो उसका कहीं रजिस्ट्रेशन तो होगा किसी बार में? आप जो ऐसे बात कर रहे हो ना, ऐसे बात करने से आप बहुत जो है चिंतित हैं धर्म के प्रति, लेकिन मायने में आप जो है धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आदरणीय वकील साहब, मैंने आपसे एक छोटी सी बात पूछी है कि आप जो है किसी बार से रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। बराबर ये पोस्ट आप मतलब है वकील साहब, मतलब ये है कि आप अगर किसी बार से क्या नाम है रजिस्ट्रेशन होगा आपका किसी बार में, जब ही आप वकालत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोई आपसे शिकायत होगी तो वो जाके उधर बार में आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये आप बात करते करते आपने बिल्कुल ठीक बात की है। हाँ, तो ऐसे ही एक मिनट थोड़ा सुन लें वकील साहब, थोड़ा सुन लें वकील साहब थोड़ा सा सुन लें मुझे। अब मेरी बात आपने जो है थोड़ा सुनी है, थोड़ा और सुन लें, ठीक है ना? देखिए, एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इन सबको अपना प्रोफेशन शुरू करने से पहले अपने जो है एक संस्था होती है जो इनको रेगुलेट करती है, वहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। ये बात ठीक है ना? हाँ, अगर मान लीजिए समाज में ये लोग कोई गड़बड़ करते हैं तो जिसके साथ में हानि हुई है, जिसको नुकसान हुआ है, वो जाकर उस संस्था में कंप्लेन कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु जो है किसी संघ से अनुशासित होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भिक्षु के साथ को देखता है किसी सील का उल्लंघन करते हुए, कोई दुराचार करते हुए, तो वो जो है उस संघ में जाकर उसकी शिकायत कर सकता है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है, तो आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जो हैं कौन से संघ से अनुशासित हैं, और अगर उनके बारे में मुझे शिकायत करनी है तो मुझे कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए? आपको वो जहाँ से भी शासित है, बहुत सारे भिक्षु संघ बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। अब ये तो आदरणीय वकील साहब जी, मेरी बात का जवाब है नहीं। अगर मैंने आपसे सुनिए, मैंने आपसे पूछा था ना कि आप कौन सी बार से रजिस्टर्ड हैं, तो ये स्पेसिफिक सवाल है और इसका स्पेसिफिक जवाब है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो ऐसे ही मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपको जानकारी है कि डॉक्टर करुणाशील जी किस भिक्षु संघ से रजिस्टर्ड हैं, अनुशासित हैं? बहुत सारे भिक्षु ऐसे हैं, बहुत सारे भिक्षु ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। और रही आपके संघ की बात है, तो आप जैसे बात कर रहे हैं ऐसे जो है किसी संघ से वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, ओहो। हाँ, अब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आज जो है।
अब नहीं, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे उससे मतलब नहीं है। हमने आपको शुरुआत में एक बात बोली है कि धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा है। भाई अगर आपको गलत आदरणीय वकील साहब, भगवान बुद्ध ने धर्म के क्षेत्र में काम करने की पहल की थी। आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप बात को पूरी सुनते नहीं और समझते नहीं है। मैंने फोन क्यों किया, ये मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। समझिए, नहीं क्षमा चाहने से उससे क्या हो जाएगा भाई, हमने कोई से फोन किया, वो बात ही आप पूरी नहीं समझ रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, आपको समझाइए मुझे। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं ना उस चीज को, आप केवल क्षमा चाहता हूँ बस ये बात बोल देते हैं भाई। आदरणीय वकील साहब, जब तक मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा तो आपको सुनने की भी इच्छा रहेगी। मैं अगर क्षमा प्रार्थी नहीं होऊंगा तो मैं आपको सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। आप सुनाइए। देखिए, आप समाज की बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं और हम समाज के लिए चिंतित हैं, आप समाज के लिए चिंतित हैं, तो कम से कम बात को समझिए। तो सबका अपना अपना तरीका समाज में, अपने जो जैसा उसको बढ़िया लगता है वैसा वो करता है। अगर समाज में वाकई उसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, समाज में वाकई लोक कल्याण हो रहा है, तो उसको करने दीजिए। बहुत ज्यादा उस पर वो सब मत थोपिएगा। आपकी ये बात मुझे पसंद आई, आपकी ये बात मुझे पसंद आई। जी बोलिए आप। देखो, सब चीज को एकदम उसका अनुमोदन या प्रतिमोदन उसका मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। बस यही दिक्कत है कि हम आपकी सुनते रहें तो आपके पास जो है वो आप हमें सुनाते रहेंगे, और आपके पास जो भी है वो हम फेसबुक पे देख रहे हैं। हमने वो चीज थोड़ी सी आपकी उसमें ये चीज डालनी चाहिए कि अगर इसको ऐसे न करके, अगर आपको बात ठीक लगे तो जरूरी थोड़ी मैं बात बोलूं तो आप उसको करें ही, ये आवश्यक भी नहीं है। हमें तो केवल एक सुझाव आपको देना है। आप हमें, जैसे हमें लगा कि आप समाज के व्यक्ति बढ़िया, आप समाज में जरूर निश्चित है कि अगर आप ये चीज डाल रहे हैं फेसबुक पे तो एक चीज तो है कि आपके अंदर समाज में कुछ करने का तो है, जज्बा है, फाइनल है, ये तो फाइनल है। तो इसलिए उसी हिसाब से लगा कि अगर शायद मेरी बात आप अगर ऐड कर लें और आपको लगे कि नहीं ये कर लेना चाहिए ऐड, तो शायद और अच्छा हो जाए। और सारी बात सुनने समझने के बाद आपको लगता नहीं ये चीज मैं नहीं स्वीकार करूंगा और मैं करूंगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है आपको बता देना कि तो पूरी बात को सुनिए, समझिए। अब मैं एडवोकेट हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, सब कुछ है, और साथ में हमें लगता है कि वकालत हो रही ठीक बढ़िया बात है, लेकिन समाज में भी उतर करके थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो मैं समाज में उतर के काम करता हूँ। मैं तो सारे काम करता हूँ समाज में, जो भी अपना संस्कार वगैरह होते वो भी कर देता हूँ। वो इसीलिए कर देता हूँ क्योंकि जब मैं संस्कार करता हूँ तो क्लास चलता है बाकायदा प्रॉपर तरीके से। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरा समाज बदल जाएगा, लेकिन हाँ बहुतों पे उस चीज का असर पड़ता है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ, बस उसी लिहाज से मैंने आपसे बात की। तो बात ये थी कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे एकदम परिवर्तन आ जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बात जहाँ तक भिक्षुओं और गृहस्थों की है, तो आपने प्रयास किया नहीं किया ये तो आपको पता है। मैं तो सीधा आपको पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। तो भिक्षुओं की अगर बात है तो आप जिस भिक्षु संघ की बात कर रहे हैं, आप भिक्षु संघ में बात करिएगा, मतलब आप ऑनलाइन बात ना करके ऑफलाइन बात करिए। हमारा इन टोटल का एक ही निचोड़ है कि आप ऑफलाइन बात करिए। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति नाराज होता है उससे डायरेक्ट बात नहीं होती, निश्चित करुणाशील जी आपसे बात नहीं करेंगे, हम यही मान लेते हैं कि वही बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे भिक्षु हैं, उनसे बैठ करके आप बात कर सकते हैं बजाय ऑनलाइन डालने की। क्योंकि यहाँ क्या है कि हम ही लोग नहीं, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो धर्म के विरुद्ध में लोग हैं, वो लोग क्या है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया अब अच्छा है, उनको ये अच्छा लगता है इस तरीके का होना जो नहीं होना चाहिए। तो बस केवल मैं इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ जी कि आप इसे डाल रहे हैं तो इस तरीके से मत डालिए, आप ऑफलाइन बात कर लीजिए। जो भी है भिक्षु कैसा है, अच्छा है, गलत है, लेकिन फिलहाल वो भिक्षु है लोगों की नजरों में। आप अंदर खाने से जानते हैं व्यक्ति गलत है, लेकिन लोगों की नजरों में वो भिक्षु है और लोगों की नजरों में वो पॉजिटिविटी दे रहा है। अंदर खाने में आप जानते हो वो व्यक्ति गलत है। तो ये बात आपको केवल पता होनी चाहिए और आप अपने स्तर से उसमें सुधार करिए। अगर आपको लगता है मैंने उस पर काफी चीजें लोगों का भी पढ़ा है, चीवर उतारने तक की बात है, तो बिल्कुल ऑफलाइन आप उनका चीवर उतरवा दीजिए, ये इसके लिए मैं सहमत हूँ। लेकिन ऑफलाइन ही बात करिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। आदरणीय वकील साहब, अब मैं इसमें कोई आगे कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। आप एक काम कीजिए, आप ही इसकी व्यवस्था कीजिए ऑफलाइन की।
नहीं, हम तो ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं है, और हम ऑफलाइन व्यवस्था क्यों करेंगे, क्योंकि आप ज्यादा कांटेक्ट में है ना। किससे मैं कैसे व्यवस्था करूं, मुझे थोड़ा जानकारी दें, कैसे व्यवस्था करूं? आप बात करिए ना। आप अगर भिक्षु कर्णाशील को जानते हैं तो और भी तो भिक्षुओं को जानते होंगे ना। मैं लगभग रोज ही एक फोन लगाता हूं उनको जय, लेकिन रिसीव नहीं करते हैं, बेल जाती है। बताइए मैं क्या करूं? इनको कर्णाशील जी को जी। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है, और मैं इस चीज से मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने ये बात बताई, और इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। तो आप करिए, मैंने मना नहीं करा आपको, मैंने कहा है कि आप प्रॉम्प्ट कीजिए, आप आगे आइए और ऑफलाइन ही करिए इस काम को। नहीं, ऑफलाइन मतलब मैं उनके मतलब सबको छोड़ छाड़ के उनके पीछे लगना, ये तो नहीं हो पाएगा। देखो, गलत बात बोल देने से कुछ नहीं होता है। मैं कुछ भी बोल दूं आपको। आदरणीय वकील साहब, आपने एक बात और कही थी कि अगर किसी काम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसको करने दें, है ना? देखो, ये प्रयास जो आपने अभी बताया बहुत बढ़िया है। आप फोन नंबर हमें उनका बताइए, कर्णाशील जी का नंबर नहीं है। मैं एक बार बात करता हूँ, और ऐसा नहीं है, देखो बात करने से सब समाधान होता है, लेकिन सबके सामने प्रदर्शित, अरे हम आदरणीय वकील साहब, आप अगर मुझसे ये पूछते, ये सवाल करते कि क्या आपने कोई ऐसा प्रयास किया या नहीं किया, और फिर मेरे से आप उसका जवाब लेते, तब आप मेरे बारे में कुछ राय बनाते, तब मुझे अच्छा लगता। लेकिन आपने मुझसे कोई सवाल करा ही नहीं। नहीं, वो ऐसी कोई शिकवा शिकायत वाली बात नहीं है। हम दोनों छोटे बड़े भाई हैं, बात समझ रहे हैं। हमें आपस में अगर मारपीट भी हो जाए, तो ये हमारी अपनी मामला है, ठीक है। आदरणीय वकील साहब, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बात जो है समाज के लिए फिट होनी चाहिए। आप जो है एक काम कीजिए, मैं जो करना चाहता हूँ वो आपके माध्यम से करते हैं, आप माध्यम बनिए उसमें। ऐसा, इसमें कोई माध्यम वाली बात नहीं है कि आप हमारे ऊपर सारी चीजें डाल दो और मैं कर पाऊँ, ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं मैं कर पाऊंगा। नहीं, आप प्रयास तो कीजिए ना, उसमें आपको नंबर देता हूँ, आप जो प्रयास कीजिए। ये बहुत बढ़िया बात है, वही चीज है। अब प्रयास करूंगा। अब आप हमें नंबर दीजिए, हम एक बार बात करते हैं उनसे। अब मान लीजिए फोन नहीं उठाएं और हम भी ऑनलाइन जो है वो चालू कर दें तो अच्छा नहीं लगता है। हम बात करेंगे। आदरणीय वकील साहब, जब आप पूरे प्रयास कर लें, आप हर तरह से बात कर लें, और उसके बाद भी वो जो आप करना चाहते हैं समाज के लिए वो आपको ना करने दिया जाए समाज में, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या, जो ये फेसबुक है इसका फिर क्या यूज है? ये समाज को जागरूक करने के लिए नहीं है। देखो, आप जो है ईवीएम के खिलाफ जब मुद्दा लगाते हैं या फिर कोई और मुद्दा लगाते हैं तो समाज को जगाने लगाते हैं ना। वो भी तो अपने देश का मामला है, अपने देश का मामला है। और फेसबुक जो है पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया देखती है फेसबुक को, यूट्यूब को जो है देखती है ना। तो वहाँ तो हम नहीं ये शर्त लगाते कि ये अपने देश का मामला है, तुम भैया मिल बैठ के बात कर लो। हम फिलहाल जिस पे बात कर रहे हैं केवल उसी पे बात करेंगे। उस पे हम आपसे सवाल करेंगे, उसी पे हम आपको जवाब देंगे, आपसे जवाब करेंगे। हम ये सब और सारी चीजों के लिए हमने फोन नहीं किया है। सबका अपना अपना, जिसको जैसा लग रहा है वैसा कर रहा है, ठीक है। उसमें कोई हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, और ना ही हम उन चीजों पे। आदरणीय वकील साहब, मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जैसा कर रहा है उसे कहते हैं जंगल राज। वहाँ कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी का कोई अनुशासन नहीं है। इसीलिए समाज में जिस समाज की धारा एक होती है तो वो समाज कामयाब होता है। इसीलिए हमें जो है अब तक अगर नहीं हुआ है तो उसको अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ बना था तो उसके नियम भी बने थे। बिना नियमों के कोई भी संघ, कोई भी समाज जो है अनुशासित नहीं होता है। तो इसीलिए जो है, आपने अगर ये बातें जानी है तो आपने फिर ये भी जानी होंगी कि भिक्षु संघ भगवान बुद्ध ने बनाया था, तो कोई भी व्यक्ति भिक्षु पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ये भी आपको पता होगा। आपने फिर मुझे लगता है कि विनय पढ़ा ही नहीं है। नहीं, हमने विनय पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसका इच्छे से आप मत जान लीजिए। कोई भी ग्रस्त अच्छा, ये बताइए आदरणीय वकील साहब कि भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ का जो विनय बना है वो कितने साल बाद बना था भिक्षु संघ के निर्माण के? भिक्षु का अपमान नहीं करेगा ग्रस्त, आप ये भी जानते होंगे। आदरणीय वकील साहब, धम्पद में भगवान बुद्ध जब ये कह रहे हैं कि अय्या ही लाभु पनिसा अय्या निब्बान गामनी एव मेतंग भिक्षु बुद्ध सावको संकारंग नाभि निंदे विवेक मनुब्रुवे। अगर भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं तो अपमान कैसे हो जाएगा भिक्षु का?
आप जो है करुणाशील जी का नंबर बताइएगा। हाँ, मैं आपको जो है नंबर आपके मैसेज में लिख के डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, डाल दी। ओके, ठीक है ना? डालिए, मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है आदरणीय वकील साहब, बहुत साधु का धन्यवाद। जय भीम होता है। नमस्कार, नमोदय।